पहली बार में दिल खो बैठा। ये कहानी शुरू होती है आशीष से। वह अपनी बहन की शादी में जाने के लिए मुंबई रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था कि तभी एक सुंदर लड़की उसके पास आकर पूछती है, क्या आपको पता है ये मुंबई से हावड़ा जाने वाली ट्रेन कितने बजे आएगी? आशीष, 8 PM में आएगी। वो लड़की फिर वही रेलवे प्लेटफॉर्म में बने बेंच पर ही बैठ जाती है और अपने ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं आती है। आशीष काउंटर पे जाके पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई, तो रेलवे काउंटर वाले आशीष को बताते हैं कि अत्यधिक कोहरा होने के कारण ट्रेन को आने में काफी परेशानी हो रही है, लेकिन ट्रेन कुछ देर में पहुंचेगी। अब आशीष उस लड़की के पास जाता है और उसे बताता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन कुछ देर बाद आएगी। वैसे आप बता सकते हैं आपको जाना कहाँ है? लड़की, मुझे बर्दवान जाना है। आशीष, मैं भी कोलकाता जा रहा अपनी बहन की शादी में। दोनों कोई ट्रेन आने का इंतजार करने लगे। ठंड अधिक थी क्योंकि महीना दिसंबर का था। आशीष ने देखा कि लड़की खुद को ठंड की वजह से खुद को सिकोड़ रही होती है। आशीष 2 चाय लेकर उसके पास जाता और कहता है, ठंड थोड़ी ज्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगे? अनोखा प्यार भरी कहानी। लड़की, थैंक यू। अब दोनों कोई चाय पीने लगते हैं। आशीष, मेरा नाम आशीष है, वैसे आपका नाम क्या है? लड़की, मेरा नाम भव्या है। अब रात के 11 बज गए लेकिन ट्रेन नहीं आई। आशीष ने भव्या से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों कोई हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद भव्या सो जाती है। अब आशीष के आंखें भव्या को ही देख रही होती है। भव्या की गुलाब की पंखुड़ियों जैसी होठों और उसका मासूम से चेहरे को देखकर आशीष के दिल में कुछ होने लगा। आशीष ने खुद को संभाला और भव्या की तरफ से अपनी नजरें हटा ली। रात के 2 बजे ट्रेन प्लेटफार्म पे आती है। आशीष तुरंत जाकर भव्या को उठाता है और फिर दोनों कोई ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। भव्या आशीष से पूछती है, आप मुंबई में क्या करते हो? आशीष, मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ। और आप क्या करते हो? भव्या, मैं अभी मुंबई से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातों ही बातों में भव्या ने आशीष से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? आशीष मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। भव्या, आपकी कोई गर्लफ्रेंड? आशीष, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वैसी कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। भव्या, कैसी लड़की चाहिए आपको, जरा हमें भी बताइए। आशीष, बिल्कुल आपकी जैसी। भव्या, मेरी जैसी ही क्यों? आशीष, आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है। भव्या, अच्छा जी, ये बात है, तो चलिए अब हम आपके लिए कोई मासूम ही लड़की ढूंढती हूँ। आप अपना फोन नंबर हमें दे दो ताकि लड़की मिलने के बाद कांटेक्ट हो सके। आशीष तुरंत अपना फोन नंबर भव्या को देता है। थोड़ी देर बाद भव्या सो जाती है, लेकिन आशीष को नींद ही नहीं आती है। वह सिर्फ भव्या को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो आशीष के दिल में भव्या के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। आशीष उस पल अपनी आंखों कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी भव्या से मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह हो गई थी, ट्रेन बर्दवान पहुंचने वाली थी। भव्या आशीष से कहती है, मेरी मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ। आशीष को थोड़ा उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन बर्दवान स्टेशन पे रुकती है और भव्या मुस्कुराते हुए आशीष को अलविदा कहती है। आशीष ट्रेन की खिड़की से भव्या की तरफ देखता है। भव्या भी आशीष को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है
उसके दिल में भी आशीष के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है, लेकिन आशीष अभी भी भव्या को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद आशीष के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की मिल गई, उसका नाम भव्या है और ये उसका मोबाइल नंबर है। आशीष ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और भव्या ने कॉल रिसीव किया। भव्या, तो लड़की कैसी लगी आपको? आशीष, बहुत अच्छी लगी भव्या। तो शादी करना चाहोगे? आशीष, जी बिल्कुल करना चाहूंगा भव्या। तो आ जाइए बर्दवान। अब मानो आशीष के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। आशीष घर पहुंचने तक भव्या से ही बातें करता रहा।